ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम विश्वस्माय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इनका जन्म भाद्रपद मास में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा और अर्चना से भक्त की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से हम आप सबको भगवान विश्वकर्मा के पावन कथाओं का श्रवण पान कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। हम विश्वकर्मा भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि जनक की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करें सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, भगवान विश्वकर्मा संपूर्ण सृष्टि के शिल्प देवता माने जाते हैं। प्राचीन काल में स्वर्ग आदि सप्तपुरियों का निर्माण इन्होंने ही किया था। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यदि भगवान विश्वकर्मा की कृपा न होती तो सृष्टि में वैभव और ऐश्वर्यों का परम आनंदमय परिवेश न होता। तो अब आगे श्रवण कीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा भगवान की भक्तों महिमा बड़ी अपार, इनके ही कारण तो जगमग करता है संसार। विश्वकर्मा भगवान सभी गुण विद्या के भंडार। विश्वकर्मा भगवान का भाव स्वभाव है बड़ा उदार। इनके जैसा तो कोई भी देव नहीं दूजा। दानव मानव सब करते इनकी निश दिन पूजा। तीनों लोकों में फैला है इनका तेज प्रताप। इनके सुमिरन से मिटते हैं महाघोर त्रयताप। ये ही अपनी दया दृष्टि से सृष्टि सजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करें सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का निर्माता और ब्रह्मा जी का सहायक तथा वंशज माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा का जन्म किस प्रकार हुआ, आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। प्रलय काल के बाद विष्णु की नाभि से बाहर कमल पुष्प एक निकला है भक्तों अतिशय सुंदर। उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो श्री हरि का तप कर सब प्रकार संपन्न हुए। ब्रह्मदेव को सृजन कार्य का भार मिला है जब, सृष्टि की रचना में भक्तों लगे विधाता तब। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी तीनों लोक रचाया है, धरती अग्नि जलवायु आकाश बनाया है। इस प्रकार गुण दोष युक्त जग विधि उपजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करें सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना कर ली, तब वैभव तथा ऐश्वर्य से हीन संसार देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी चिंता होने लगी। और फिर
ब्रह्मदेव अपने मन में विचार करने लगे कि किस प्रकार से क्या उपाय किया जाए कि संसार ऐश्वर्य तथा वैभवों से युक्त होकर परम आनंददायक लगने लगे। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। ब्रह्मदेव जब अपने मन में करने लगे विचार, तब उनको सूझा है एक अतिशय प्यारा उपचार। धर्म नाम के सुत को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, सिद्धि और शक्ति दे करके अति संपन्न किया। धर्मदेव के वास्तुदेव सुत सुंदर कहलाए, शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक जो बनकर छाए। वास्तुदेव ने ब्रह्मदेव का हाथ बटाया है, अपने शिल्प ज्ञान से सारा जग चमकाया है। अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करें सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, वास्तुदेव जी ने सृष्टि रचना में ब्रह्मा जी का बड़ा सहयोग किया, परंतु फिर भी बहुत से प्रमुख और प्रसिद्ध कार्य अधूरे रह गए। समय के साथ वास्तुदेव जी का अंगिरसी नामक स्त्री से विवाह हो गया और कुछ समय के पश्चात इन्हीं देवी अंगिरथी से एक बड़े ही अद्भुत और सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा विश्वकर्मा। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा का जन्म हुआ, मंगल छाया चहुओं, वास्तुदेव जी अति हर्षाए, हुआ चतुर्दिशी शोर। बड़े हुए जब विश्वकर्मा तो पिता के जैसे ही, शिल्प शास्त्र के बने महान गुणी ज्ञानी ये भी। कुछ ही दिन में इनका यश चहुदिश में छाया है, ब्रह्मदेव ने इन्हें शिल्प आचार्य बनाया है। विश्वकर्मा जी का मन तो अतिशय हर्षाया है, सृष्टि का सब कार्य अधूरा पूर्ण कराया है। फिर सृष्टि को देख विधाता खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करें सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, भगवान विश्वकर्मा को मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। पांचों ही शिल्प तथा वास्तु कला की अलग अलग विधाओं में अत्यंत प्रवीण तथा परम विशेषज्ञ बने। भक्तों, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार जब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की बड़ी भाव पूर्वक स्तुति की, तब भगवान विश्वकर्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग लोक का निर्माण किया। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। कर्मों का लेखा जोखा होता है जिस स्थान, वह यमपुरी बनाए हैं श्री विश्वकर्मा भगवान। वरुणपुरी को भी विश्वकर्मा ने ही बनाया है, सोने की लंका प्रभु ने निज हाथ सजाया है। धन के स्वामी श्री कुबेर जी का जो है शुभ धाम, विश्वकर्मा जी ने ही निर्मित किया है वो भी धाम। जब 5 पांडव ने खांडव वन को पाया था, विश्वकर्मा जी ने तब वहां पे महल बनाया था। इंद्रप्रस्थ कहते उसको सब ग्रंथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करें सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों,
जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा था, तब अथाह जलराशि समुद्र के बीच में अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक द्वारिकापुरी नामक अत्यंत विशाल नगर का निर्माण इन्होंने ही किया था। साक्ष्यों के अनुसार हस्तिनापुर के निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। जब अति दीन दशा से विप्र सुदामा अकुलाए, तब भगवान कृष्ण भी इनकी थे स्तुति गाए। विश्वकर्मा जी ने करुणा दृष्टि दिखलाई है, स्वर्ग लोक की तरह सुदामा पूरी बसाई है। जितने श्रेष्ठ पुरों का वर्णन ग्रंथों में आता, सबके ही निर्माण का श्रेय इन्हीं को है जाता। विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा का श्री जगन्नाथ मंदिर स्वयं बनाया विश्वकर्मा ने, किया उसे अस्थिर। दानव मानव देव सभी इनके गुण गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करें सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, विष्णु पुराण में ऐसा भी उल्लेख आता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की अनुपम रचना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को शिल्पावतार के रूप में सम्मानित किया था। भक्तों, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने ही निर्मित किया था। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। देवों से भी पूजित हैं श्री विश्वकर्मा भगवान, इनसे ही प्रारंभ ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान। भादों में जब सूरज कन्या राशि में जाते हैं, तब इनके शुभ पर्व का उत्सव भक्त मनाते हैं। ये दिन औद्योगिक लोगों का होता है अति खास, इस दिन विश्वकर्मा जी से करते हैं सब अरदास। इस दिन काम बंद रख कर सब करते साफ सफाई, बनती है सबके घर में पूरी पकवान मिठाई। विश्वकर्मा जी परम कृपा सब पर बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करें सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, विश्वकर्मा